सलामुअलैकुम यहाँ पर देखिए मैंने पूरा घर अपना साफ कर लिया। ले गए हैं अहमद साहब यहाँ पर सो रहे हैं। अच्छा अभी मैं नमाज पढ़ के फ्री हुई थी तो सलामुअलैकुम मेरे न्यू व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? कमरे का हाल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कचरा देख रहे हैं आप लोग। ये कोई कह सकता है मैं रात के अंदर जो है वो झाड़ू दे के बिस्तर करती हूँ। कल मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी किचन की ज़रा स्लीपर्स लेने, तो वहाँ से मैं आप लोगों को अभी स्लीपर्स दिखाती हूँ। काफ़ी सॉफ्ट स्लीपर्स लिए मैंने। ये नहीं, मेरी किचन की स्लीपर्स जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और मेरे पाँव के जो तलवे हैं उनमें थोड़ा सा मसला है, बहुत ज़्यादा डैमेज है वो। तो मुझे चप्पल जो है वो लाजमी चाहिए होती है नरम, वरना मैं चल नहीं सकती ऐसे फर्श पे ना, किचन में काम नहीं कर सकती। तो वापसी में उन्होंने मुझे ऐसी फूलों के कंगन दिला दिए थे। तो ये देखें बच्चों ने बस घर आने बस इतनी देर मेरे हाथ में रहे जितनी देर मैं घर नहीं पहुँची। और ये अब्दुल्ला साहब ने सारा यहाँ फूल पूरा कमरा इतना मैसी कर दिया है। अभी मैं कमरा अपना साफ़ करूँगी सबसे पहले जो है। बाकी तो मेरा काम सारा माशाल्लाह वो हुआ हुआ है, इतना कोई वॉशरूम वगैरह मुझे धोना नहीं है, सब मैं कल कर चुकी थी। सब्ज़ी आ चुकी है, ये पालक आलू आज का मेन्यू है दोपहर का। सबसे पहले जो है ना मैं पालक कट करके रख लूँगी ताकि जो मैं किचन साफ़ करके और रोटी पका के निकलूँ तो फटाफट पालक धो लूँ। लहसुन अदरक भी मुझे अब हाथ के हाथ पीसना होता है, क्योंकि जो है ना लहसुन अदरक मैं पीस के रख नहीं सकती, फ्रिज नहीं है। तो ये सारे काम मुझे आज करने हैं। हरा धनिया पुदीना बस अल्लाह तवक्कल ही चलता है, बाकी फिर बर्बाद हो जाता है। किचन में आप लोगों को दिखा देती हूँ। दोपहर सुबह किचन में ना साफ़ करके रात में सोती हूँ। बस ये नाश्ते वाश्ते के बर्तन ही देखे, पराठा खुला छोड़ के चले गए। अब्दुल राफ़े को तो बस कौन समझाए, अब्दुल राफ़े को पूरा कड़क कर दिए पराठा। अच्छा आज का जो मेन्यू है वो है आलू पालक। कल तो फिर जुम्मा है, हाँ, तो शाम तक तो हमारा वही हो जाएगा। रात में मैं बना लूँगी वो इसके साथ चावल। अब्दुल्ला रखो बेटा। चले जी, मैं ये ज़रा पहले सबसे पहले मैं अपने काम करूँ किचन का। सबसे पहले मैं पालक कट करूँ, सॉरी, फिर मैं इंशाल्लाह किचन साफ़ करूँगी। फिर आगे से इंशाल्लाह ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा घर अपना साफ़ कर लिया है, डीप क्लीनिंग इसका। यहाँ पर मैंने गद्दे का अस्तर वगैरह उतार लिया है। सुबह मैंने आपको दिखाया था कचरा माशाल्लाह घर के अंदर, अभी पूरा मैंने साफ़ करा है सारा। और ये रहा माशाल्लाह कचरा सारा बाहर। नहीं, ये चप्पल एक्सपायर हो गई है क्योंकि मेरी नई चप्पल आ चुकी है, बिल्कुल बेकार हो चुकी है चप्पल, किसी काम की नहीं। और बस अभी छोटे वाला कमरा भी काफ़ी फैला हुआ है, वो भी साफ़ करना है क्योंकि कल जुम्मा है। कल के लिए फिर रिलैक्स हो गए, इतनी कोई डीप क्लीनिंग सफाई नहीं होगी। और यहाँ पर आलू पालक जो है वो मेरा रेडी हो रहा है दोपहर के लंच के लिए। और ये देख रहे हैं कितनी स्पीड में उतर रहा है, ये देख रहे हैं। जो भी बाहर आवाज़ लगाएगा ना बस अहमद साहब नीचे उतरेंगे कि अहमद साहब को कहीं आवाज़ तो नहीं दे रहे। ये आलू पालक भी मेरा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। और रोटी आप लोगों को पता है मैं सुबह ही बना लेती हूँ। जो पराठे के लिए मैं आटा गूंथती हूँ उसी के अंदर मैं सारे अपने जो है ना मामलात कर लेती हूँ ताकि रोटी के। तो किचन बहुत छोटा है और ये बहुत जल्दी मैसी हो जाता है किचन, यहाँ सारी खुशकी वगैरह गिर जाती है ना, तो फिर साफ़ करने में बहुत मसला हो जाता है। चलिए जी, मैं ज़रा सफाई भी कर लूँ हाथ के हाथ, फिर आगे से इंशाल्लाह ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। 1 hour ले गए हैं अहमद साहब यहाँ पर सो रहे हैं। किचन भी मेरा साफ़ पड़ा हुआ है। आलू पालक है रात तक का, तो चावल बनाऊंगी मैं उसके साथ शाम में इंशाल्लाह। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है। ये देखे ज़रा किस तरीके के फैला के जाते हैं, ऐसा लगता है इनके अब्बा ने ना यहाँ मासियाँ लगाई हैं घर में काम करने के लिए, जो आएंगी इनके बच्चों का फैलावा ना समेटेगी। आपको भी एक चीज़ दिखाती हूँ, इतना मुझे गुस्सा आया ना, बस गुस्सा जो है ना वो मैं अपना पी गई हूँ। लेकिन इनके पापा को रात में इनके पापा से मुझे इसका वसूल करना है, ये मेरा नुकसान हुआ है। कहाँ चली गई ये मेरी 2 लिपस्टिक हैं
और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनका हाल क्या करा है मेकअप पाउच के अंदर घुस के। ये देखिए रेड कलर की लिपस्टिक है ये मेरी, टूटी हुई, और आधी इस कैप के अंदर है। ये पिंक है, शॉकिंग पिंक, इलेक्ट्रिक पिंक नाम है इस मेडोरा की लिपस्टिक का। और ये रही लिपस्टिक। ये दोनों कलर मेरे इतने फेवरेट हैं, दोनों लिपस्टिकों का इतना बुरा हाल करा। अच्छा कबूलेगा कोई नहीं, राफे तो घुसेगा नहीं मेकअप पाउच में। ये आयशा काजल के लिए घुसती है, ये उसी का कारनामा है। इसके हाथ से गिरी है लिपस्टिक और लिपस्टिक का बेड़ा गर्क हुआ। ये देखिए अभी ये मेरे पास 2-3 ब्रांड की लिपस्टिक है, लेकिन मुझे मेडोरा पता नहीं बहुत पसंद है लिपस्टिक के अंदर। मैं मेडोरा ही लेती हूँ। और मेरी जो अम्मी है यानी कि मेरी सास, उनको भी मेडोरा की डार्क मेहरून कलर है ना वो लिपस्टिक अच्छी लगती है कलर के अंदर। अब ये देखिए कितना बुरा हाल करा है लिपस्टिक का, बेकार है, किसी काम की नहीं। ये तो बिल्कुल ही कड़क हो गई है, किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसका कुछ ना कुछ करूँ, लिप बाम वगैरह बनाऊँ, फिर वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर बनाई तो। और ये इनके अब्बा, ये बाकी कैप के अंदर ही दिख रही है आप लोग, कैप के अंदर ये रेड कलर की लिपस्टिक है। बाकी इनके अब्बा जो है ना वो मुझे लिपस्टिक लाजमी दिलाएंगे। दोनों लिपस्टिक मेरी बर्बाद कर दी हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, पूरा मेकअप मैंने सही करके रखा तो ये लिपस्टिक जो है इसके अंदर ही टूटी हुई पड़ी हुई है। क्या काम है लिपस्टिकों के अंदर घुसने का। हाय चले जी, आगे से इंशाल्लाह फिर व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। असर की अजान हो चुकी है, नमाज़ वगैरह पढ़े, वरना फिर असर की नमाज़ का टाइम कम होता है। अब इस पर तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया है। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, इससे अच्छा ही इंशाल्लाह अल्लाह देगा। अच्छा अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी तो ये देखें बच्चे जो है मेरे सो गए, मेरे हस्बैंड खाली जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और दोपहर मैंने आप लोग को दिखाया था कि मेरा लिपस्टिक थोड़ी नुकसान में कर दी, बच्चों ने तोड़ दी है, हालांकि वो पुरानी लिपस्टिक थी। तो जब भी मेरा कोई नुकसान होता है ना तो मैं शोर शराबा नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्सा मुझे आता है नुकसान पर, लेकिन फिर मुझे मेरे पापा की एक बात याद आती है कि जब आपका कोई नुकसान हो ना तो आप पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको अल्लाह पे यकीन के साथ ये दुआ पढ़ें और अल्लाह ताला आपको उसका नेमुल बदल जो है ना बहुत अच्छा देगा इंशाल्लाह। बस यकीन होना चाहिए। इसी तरह हम जैसे किसी को पैसे दे रहे होते हैं तब भी अगर हम ये पढ़ें ना तो हमें बदला इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा ही देता है उससे ज़्यादा। तो शाम में मेरे हस्बैंड को ऐसे मैंने दोपहर में आए ना और कहा जॉब पे से, तो मैंने उनको दिखाया कि देखो 2 लिपस्टिकें मेरी तोड़ दी तुम्हारे बच्चों ने ये वो। तो फिर वो मुझे मार्केट लेके गए खुद ही खाना खा के, और ये देखे माशाल्लाह एक मुझे ये दिलाया, लिपस्टिक दिलाई, इयररिंग्स मुझे वहाँ पसंद आ गए थे, मैंने इयररिंग्स लिए। ये 2 लिपस्टिक है वो भी पुरानी जो टूटी थी, तो उसका ये नेमुल बदल मुझे मिला है दुआ से। अच्छा ये नुकसान है, बड़े से बड़ा इंसान का नुकसान हो जाता है। देखिए अल्लाह की तरफ से होते हैं ये सारे मामलात। अक्सर हम ये दुआ जब पढ़ते हैं जब किसी की मौत मैयत हो जाती है तो इसके तो मायने यही हैं कि अल्लाह क्या है, अल्लाह की तरफ ही हम अल्लाह के बंदे और हमें अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना है। तो जो चीज़ हमसे चली जाती है ना या छिन जाती है या नुकसान हमारा हो जाता है तो उसमें अल्लाह की ही कोई बेहतरी होती है। ये बात मुझे बहुत ही थोड़ी देर में लेकिन समझ में आ गई। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े नुकसान बर्दाश्त करे हैं और मैं चीखती चिल्लाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको एक पर्सनली बात बताऊँ, मेरा गुस्सा बहुत ख़राब है। मेरे गुस्से में बहुत, मेरे मुंह से बहुत गलत वर्ड्स निकलते हैं। मैं बहुत अपना गुस्सा अब कंट्रोल करती हूँ, जज्बाती थोड़ी हो जाती हूँ। लेकिन अब जब मेरा कोई नुकसान होता है या मुझे गुस्सा आता है तो मुझे रोना बहुत आता है, क्योंकि मैंने अपने गुस्से का इजहार सिर्फ अपने माँ बाप के सामने करा है, अपनी माँ के सामने भी करा है और अपने पापा के सामने भी करा है। वो ये 2 बंदे ऐसे थे। अम्मी तो मेरी माशाल्लाह हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। पापा की मेरी डेथ हो गई है, तो वो ऐसे थे कि वो मेरा गुस्सा ना हंस के वो कहते थे कि अच्छा भी सही हो जाओगी, भी सही हो जाओगी। यानी कि बस ये माँ बाप ही कर सकते हैं और नहीं कर सकता कोई बहन भाई, कोई शौहर नहीं बर्दाश्त कर सकते। गुस्सा जो माँ बाप कर सकते हैं अपनी औलाद का गुस्सा, क्या भाई वक्ती तौर पे मेरी बच्ची गुस्से में या मेरा बच्चा गुस्से में सही हो जाएगा, वो नेचर जानते हैं। हालांकि मेरे पापा भी बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन वो कहते थे अभी सही हो जाएगी मरीम, अभी सही हो जाएगी। तो ये एक है। अब उनके जाने के बाद और फिर ज़िंदगी के इस हिस्से में आके मैंने गुस्सा अपना बहुत कम कर दिया, तो मैं रोने लग जाती हूँ। अब मेरा कोई नुकसान होता है या मुझे गुस्सा आता है या तो फिर मैं खामोश हो जाती हूँ। ये 2 चीज़ें होती हैं। ये दुआ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ये तो छोटा सा नेमुल बदल है इंशाल्लाह। अगर आपका कोई बड़ा, अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान हो जो ना आप काबिले
तलाफ़ी हो तो आप अल्लाह पे यकीन रख के ये दुआ पढ़िएगा और आप लोग बहुत जल्द उसका रिज़ल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो दोपहर में मेरा नुकसान हुआ, मुझे शाम में हाथ का रिज़ल्ट मिल गया। हालांकि ना मेरा ये लेने का इरादा था, ना मेरा ये लेने का इरादा था, ना ही मेरा ये लेने का इरादा था। बस उनको मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई, वो मुझे लेके गए। मेरी तो पुरानी लिपस्टिक टूटी थी, मुझे नई मिल गई। ये हाइलाइटर भी मिल गया, इयररिंग्स मुझे अच्छे लगे, ये मैंने ये भी ले लिए। तो ये सब अल्लाह के ऊपर बात है। अल्लाह ताला आपका नुकसान सब्र करके आप उसका मामला अल्लाह पे छोड़ो तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको उसका नेबुल बदल बहुत अच्छा देगा। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है, मैं किसी को और का देख के आपको नहीं बता रही। चलिए जी, साथ में यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का भी एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आज का मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।